अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो एक क्विक रिवीजन, हमने आज तक क्या क्या डिस्कस किया है इसमें। हम मुनीरा की बात कर रहे थे, तो मुनीरा में हमने फिर यू बैक्टीरिया उठाया। यू बैक्टीरिया में हमने सेल साइज, सेल शेप, सेल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, और सेल स्ट्रक्चर हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ग्लाइकोकैलेक्स की बात की थी, सेल वॉल की बात की थी। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की और साइटोप्लाज्म की। फिर नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर मटेरियल और सम अदर स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक थिन स्ट्रक्चर होता है 5 to 10 नैनोमीटर थिक, एंड इट लाइज इनसाइड द सेल वॉल एंड एनक्लोज द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज द सेल वॉल, एंड inner to cell wall we have another structure, another boundary layer which is known as cell membrane. Okay, this layer is known as cell membrane. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, it encloses cytoplasm of the bacterial cell. Now the composition of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है और प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स? They are organized according to fluid mosaic model. Fluid mosaic model is a model which explains the structure of cell membrane. Okay, so this model was given by Singer and Nicholson. Okay, होता क्या है एक्चुअली बेटा? जो ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, they are asymmetric, or you can say amphipathic phospholipids. Okay, they possess both polar hydrophilic heads and non-polar hydrophobic tails. एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक एंड्स भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक एंड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स में। ओके, नाउ दीज फॉस्फोलिपिड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए लिपिड बाइलेयर, पोलर हेड्स आउटसाइड एंड नॉन पोलर टेल्स इनसाइड। मान लीजिए यहाँ पे आपका फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे दूसरा फॉस्फोलिपिड है, यहाँ पे तीसरा फॉस्फोलिपिड है। ओके, इसी तरह यहाँ पे एक और फॉस्फोलिपिड है। The phospholipids in the cell membrane, they are organized in the form of a bilayer. ठीक है, दो लेयर्स बनाते हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक हेड होता है, सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड होता है, इट फेसेस आउटसाइड, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स दे फेस द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज दिस पोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इट गिव्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, दे इंटरेक्ट विद द आउटसाइड मीडियम कंटेनिंग वाटर, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन दे गेट दिस स्ट्रक्चर गेट्स स्टेबिलिटी। नाउ द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स, दे आर हायर इन प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं या बैक्टीरियल सेल्स होती है, इसमें ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, ठीक है। टू कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स टू परफॉर्म द necessary functions. Okay, they have a lot of proteins in the membrane which perform the function of cell organelles. Okay, and unlike eukaryotes, there are no sterols present in the cell membrane of prokaryotic cells. Instead, they contain sterol-like molecules which are known as hopanoids. Okay, so you can say that जो ये सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, उनमें स्टीरोल्स नहीं होते। इंस्टेड उनमें स्टीरोल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, स्टीरोल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम होपेनाइड्स बोलते हैं। ओके, एंड द function of these hopanoids is they give stability to the membranes. Here you can see this is the structure of the cell membrane. This is one layer, this is another layer. Okay, this is the hydrophilic head side of the phospholipids, and this represents the hydrophobic tail side of the phospholipids. Okay, and these are organized in the form of bilayer. Here you can see these proteins are also of two types. One is intrinsic proteins or integral proteins which are embedded in the lipid bilayer, and there are also extrinsic proteins. Here you can see
or peripheral proteins. Peripheral proteins are located on the surface of the plasma membrane. Okay, they do not get inserted into the whole structure of the plasma membrane or cell membrane. Now the functions of cell membrane. The main functions of cell membrane, we will talk about a few. It retains cytoplasm. ये cytoplasm को अपने अंदर लेता है, okay, and separates it from the surroundings. और cytoplasm को separate करता है from the surroundings. Second important function is it acts as a selectively permeable membrane and thus prevents leakage of essential components while allowing the passage of others. It is a selectively permeable membrane. इसका मतलब ये है कुछ चीज़ों को अंदर बाहर छोड़ता है और कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ता है, ना अंदर ही ना बाहर ही. Okay, and by doing this it prevents the leakage of some essential components. It is the site of vital metabolic processes. जो सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया में, चूँकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते. All vital metabolic processes happen in the cell membrane of bacterial cells. Okay, photosynthesis, respiration, lipid synthesis, cell wall synthesis, all these processes happen in the cell membrane. It also gives the bacterial cells the ability to respond to the stimuli because it contains receptors to detect chemicals in the environment. जो cell membrane होता है इसमें कुछ receptors होते हैं and these receptors help the bacterial cell to respond to the external stimuli. Now the internal membrane systems. There are a number of internal membrane systems which are associated with the cell membrane. Okay, these are actually the bacterial plasma membrane infoldings to meet various functions, especially large surface area for greater metabolic activity. मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. चूँकि बैक्टीरियल सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट अंडरगोज इनफोल्डिंग्स, अंदर की ओर फोल्ड होता है टू मीट वेरियस फंक्शंस. टू मीट वेरियस फंक्शंस मीन्स ये अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. ठीक है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो इस पर प्रोटीन्स भी होंगे एंड दीज इनफोल्डिंग्स लेटर ऑन सर्व एज द साइट्स फॉर important metabolic activities. Okay, इनमें कुछ types हैं. The first one is mesosomes. Mesosomes were formerly known as chondroids. Okay, what are mesosomes? Excuse me. They are the invaginations in the form of vesicles, tubes or lamellae, and these are often found close to the septa or cross walls in dividing bacteria. Okay, and they may be involved in cell wall formation, chromosome replication and distribution, secretory function, and also they provide the respiratory surface. यहाँ पे आप देख लीजिए, this is the plasma membrane and this plasma membrane shows an infolding here. This is the infolding. This infolding is known as mesosome. Okay, these are the invaginations and these invaginations can assume the shape of vesicles or tubes or lamellae. Okay, plate like structures, and these are found close to the septa. कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे सेप्टा बनते हैं, जब डिवीजन होता है तो सेप्टा बनते हैं ना, उसी सेप्टा के नज़दीक होते हैं ये मेसोसोम्स. ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मेसोसोम्स? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है तो at the time of division they help in the formation of new cell walls. क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, ओके, या डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और इनकी कुछ सिक्रेटरी फंक्शंस भी होती हैं. ओके, सिक्रेटरी फंक्शंस मीन्स they help in the secretion of some essential metabolites or essential substances. Okay, and they also provide the respiratory surface. ये मेसोसोम्स रेस्पिरेटरी सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं where respiration takes place because the bacterial cells do not possess mitochondria. Okay, one more type of internal membrane systems present in bacterial cells are chromatophores or thylakoids. Okay,
Chromatophores are extensive and complex foldings in plasma membrane, just like mesosomes, okay? And they are present in photosynthetic bacteria, including cyanobacteria and purple bacteria. They are just like mesosomes in foldings, okay? They are the foldings of the plasma membrane, and these foldings are present in photosynthetic bacteria like cyanobacteria and purple bacteria. And these foldings they contain the pigments and enzymes. इनमें pigments और enzymes होते हैं which are involved in the process of photosynthesis. Okay, so this is all about the cell membrane and the associated structures. I think it is enough for today. See you soon with a new lesson on bacterial cell structure. Till then, stay blessed and take care.